वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर कर देता है। वक्त की कदर कर ऐ बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को कोहिनूर कर देता है। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार और आप सभी को सार्थक स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था जीके, जीएस एंड जीए और सीए के बीच में डिफरेंस बताया था। जीए का मतलब बताया था, जीके का मतलब बताया था, जीएस का मतलब बताया था, सीए का मतलब बताया था। साथियों, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो जीएस का एक सब्जेक्ट होता है। और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कहते हैं सर इकोनॉमिक्स बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और आपको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। साथियों, हम बताना चाहेंगे इकोनॉमिक्स आपको 1% कठिन नहीं लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल देखना है और जो है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। साथियों, आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के जो है क्या कहते हैं शब्दों पर ध्यान दीजिए बस, और शब्दों का डिफिनेशन सही सही जो है हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। आइए इकोनॉमिक्स के बारे में जो है कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र को कहते हैं। इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? अर्थशास्त्र को कहते हैं। और इकोनॉमिक्स साथियों जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, अर्थ प्लस शास्त्र से मिलकर बनता है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को कहते हैं और अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बनता है, अर्थ प्लस शास्त्र होता है। साथियों, अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब विज्ञान होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने बताया शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपको निश्चित रूप से जो है हर एक परिभाषा, हर एक डिफिनेशन जो है आपको अच्छी तरीके से जो है बताया जाएगा। साथियों, धन अगर कह दे धन के विज्ञान को ही जो है इकोनॉमिक्स कहते हैं तो गलत होगा क्या? नहीं होगा गलत, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं ये परिभाषा थोड़ा सरल है, ये जो है परिभाषा जो है यूनिक नहीं है। तो हम आपको कुछ यूनिक परिभाषा बताने की कोशिश करते हैं। साथियों, यूनिक परिभाषा बताने का मतलब है कि इस धन को ले जाकर हम किसी न किसी बिजनेस में लगा देते हैं। कहाँ पे लगा देते हैं साथियों? बिजनेस में लगा देते हैं। अब साथियों यहाँ पे समझना है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और आपका भी उत्साह बढ़े देखने का। साथियों, इस धन को ले जाकर बिजनेस के लिए जो है हम लगाने का प्रयास करते हैं। और साथियों, जब कोई बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सबसे पहले जो चीज़ की आवश्यकता होगी वो भूमि की होगी। किस चीज़ की होगी साथियों? भूमि की होगी। अगर भूमि नहीं होगा तो बिजनेस सॉलिड है नहीं होगा। साथियों, अगर भूमि है, अगर पूंजी नहीं है तो बिजनेस काहे का? बिजनेस किसी काम का है नहीं। साथियों, भूमि लगेगा और पूंजी लगेगा, और जो है जिस धन को ही पूंजी कहते हैं, जब बिजनेस में लग जाएगा तो इसका नाम पूंजी हो जाएगा। साथियों, इस पूंजी के अलावा भी जो है एक चीज़ होना चाहिए। हमारे पास बहुत जो है भूमि है, बहुत पैसा है, लेकिन हमारे पास मेहनत नहीं है, श्रम नहीं है, तो निश्चित रूप से किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें जो है श्रम की भी आवश्यकता पड़ेगी ना? यस या नो? पड़ेगी ना? हाँ, पड़ेगी। और इसके बाद जो है अगर इतना भी है लेकिन हम साहस नहीं है हमारे अंदर जुनून नहीं है, हमारे अंदर जज्बा नहीं है, तो वो बिजनेस कहीं ना कहीं जो है हम नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, हमारे अंदर जो है साहस की भी आवश्यकता पड़ेगी, और साहस भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, भूमि भी है। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस है, तो इसके अलावा भी एक चीज़ होने की आवश्यकता है जिसको कहते हैं प्रबंधन। क्या कहते हैं साथियों?
प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब कहते हैं ना हमने इतना प्रबंध कर लिया है, यही हो जाता है प्रबंधन। साथियों हम बताना चाहेंगे कि इतना चीज़ अगर होता है तो निश्चित रूप से जो है हम अच्छा खासा जो है बिजनेस कर सकते हैं। और जब बिजनेस करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास क्या होगा, उत्पादन होगा। क्या होगा साथियों, उत्पादन। हमने कहा आप सिर्फ और सिर्फ जो है शब्दों पर ध्यान दीजिए, और शब्दों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथियों हम बताना चाहेंगे कि उत्पादन के अगर पूछा जाए साथियों परीक्षा में कितने साधन होते हैं, तो साथियों उत्पादन के 5 साधन होते हैं। तो अगर पूछा जाए कौन से उत्पादन के साधन हैं, तो 3 ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा, तो यही जो है उत्पादन का साधन होगा। और साथियों पूछेगा वो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, तो 3 रहेगा और एक नहीं रहेगा साथियों। और पूछेगा उत्पादन के साधन कितने हैं, तो आप साथियों क्वेश्चन में बताएंगे कितने, 5 साधन हैं। और साथियों हम बताना चाहेंगे कोई भी बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास कुछ साथियों की आवश्यकता होती है, और उन्हीं साथियों को कहा जाता है सदस्य। क्या कहा जाता है, सदस्य कहा जाता है। और साथियों एक बात और बता दें, हमारे पास भले उत्पादन के साधन हो गए लेकिन सदस्य भी हैं, लेकिन सदस्यों का आपसी तालमेल नहीं है। तालमेल का मतलब सहयोग नहीं है, तो वो बिजनेस निश्चित रूप से फ्लॉप हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग देहाती कहावत में कहते हैं कि सजियक खेती जो है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता, सजियक खेती चल नहीं पाता, कहते हैं ना। इसलिए सदस्यों का जब तक आपसी सहयोग रहेगा निश्चित रूप से उत्पादन बढ़िया से बढ़िया जो है होगा, ना कि सदस्यों का आपसी झगड़ा रहेगा। और इसी आपसी सहयोग की प्रणाली को ही जो है अर्थशास्त्र कहते हैं। साथियों अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो एक परिभाषा यहाँ पर बनता है, उत्पादन के 5 साधनों के बीच भूमि, पूंजी, श्रम, साहस एवं प्रबंधन के बीच सदस्यों का आपसी सहयोग की प्रणाली ही अर्थशास्त्र कहलाता है। साथियों इसके अलावा एक परिभाषा और दे सकते हैं साथियों, उत्पादन के ऐसा भी दे सकते हैं, उत्पादन के सभी साधनों के बीच सदस्यों का आपसी सहयोग की प्रणाली ही अर्थशास्त्र कहलाएगा। साथियों ये परिभाषा आप समझ गए, ये तो हुआ अर्थव्यवस्था का अर्थ। और इसके बाद जो है अर्थव्यवस्था का स्वरूप पढ़ेंगे। साथियों इसको बताने से पहले हम थोड़ा एक चीज़ बताना चाहते हैं। बहुत लोगों के अंदर डाउट रहता है कि अर्थशास्त्र किताब उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है भारी भरकम जो है मटेरियल होता है। साथियों इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है जो इम्पॉर्टेंट हो वो जो है पढ़िए, और जो इम्पॉर्टेंट ना हो वो जो है छोड़ दीजिए। अब सबसे बड़ी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है, क्या इम्पॉर्टेंट है क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पढ़ाई होता है ना, जो पढ़ाई होता है ये 2 तरह से होता है। एक जो है विद्वता पूर्वक होता है, एक जो है विद्वता पूर्वक होता है, दूसरा जो है प्रतियोगिता पूर्वक होता है, दूसरा जो है प्रतियोगिता पूर्वक होता है। साथियों बताना चाहेंगे विद्वता पूर्वक में यह पढ़ाई होती है जो बचपन से हम केजी से लेकर जो है हम जो भी LKG से लेकर जो है जो भी हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर MA BA PhD वगैरह जो भी करते हैं ये विद्वता पूर्वक के अंतर्गत आता है। इसमें यदि हम किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, किसी सब्जेक्ट से MA किए हैं, किसी सब्जेक्ट से BA किए हैं, किसी सब्जेक्ट से जो है BEd किए हैं, या किसी सब्जेक्ट से PhD किए हैं, तो निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट के एक माहिर जो है स्टूडेंट के रूप में या एक इस सब्जेक्ट के टीचर के रूप में उभरना पड़ता है। लेकिन प्रतियोगिता पूर्वक में यही सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर जो है कवर करना होता है। तो निश्चित रूप से सारे सब्जेक्ट 1 साल में पढ़ना है। यहाँ पूरी ज़िंदगी जो है लगभग 25-30 साल, पूरी ज़िंदगी नहीं, यही कह लेते हैं कि शैक्षिक जीवन में कहा जाए 25-30 साल अगर बिताते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम एक सब्जेक्ट के भी जो है माहिर नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में अगर साल भर में मुझको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है तो निश्चित रूप से जो इम्पोर्टेंट होगा वही हमको
पढ़ना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा और आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें पढ़िए और जो ज़रूरी नहीं है वो ना पढ़िए। साथियों, हम बताना चाहेंगे इसके लिए आपको प्रत्येक जो है पेपर जो भी एग्ज़ाम में हो रहे हैं उसको जो है हल करने की कोशिश करिए और जो है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट मिल जाएगा, क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। साथियों, और एक चीज़ छोटी बात है बताना चाहेंगे कि जो है अगर आप जो है कुछ लोग सोचते हैं कि हमें जो है 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 100 में जो नहीं आते, तो हम बताना चाहेंगे कि वो क्वेश्चन सबके लिए जो है क्या कहते हैं बहुत कठिन होता है। तो इस क्वेश्चन पे हम बताना चाहेंगे, इस पे आप जो है ज़्यादा जो है फोकस मत करिए। आप जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 4-5 साल 10 साल में आते हैं, तो उस पर फोकस मत करिए। अगर समय मिलता है तो उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो उस क्वेश्चन के चक्कर में बाकी 95 क्वेश्चन जो है छोड़ देते हैं, यहीं से हमारा सिलेक्शन जो है रुक जाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा सार्थक स्टडी सेंटर, तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।